दोस्तों नमस्कार, मैं राजीव सचदेवा। आज यशनूर के साथ हम लोग चलते हुए बालाजी मंदिर के पास। कालका शहर में ये बालाजी का मंदिर है। मैं यहाँ अरदास करने आया हूँ मैं उस बच्ची के लिए, अंतिम अरदास। जो कल बच्ची पिंजौर शहर के अंदर एक बहुत गलत हादसे में मारी गई, 9 साल की बच्ची। बहुत शॉकिंग मोमेंट है ये हमारे लिए, बहुत ज्यादा। और अरदास कर रहे हैं मैं बालाजी के मंदिर में, जहां पर शहर के लोगों के लिए, कि थोड़ी सी उनमें बुद्धि आए, समझें वो अपने आप को कि हम कहां स्टैंड करते हैं। कालका परिषद के लोगों के पास क्या है? कोई एजुकेशन नहीं है, कुछ नहीं है। और जिस जगह आज बात होगी उस बच्ची की, जो बच्ची कल नाले में गिर के मारी गई, वो बच्ची का मरना हमारे लिए एक, शायद पूरे समाज के लिए हमारे मुंह पे थप्पड़ है। एक वो गला हुआ हमारा प्रशासन, सड़ा गला प्रशासन, छुटभैया नेता और अवैध कब्जा कराने वाले ये अधिकारी, अगर उस नाले के ऊपर प्रॉपर तरीके से जंगला होता तो ये हालात ना होते। साहब, ये हरकतें ये की गई, ये हमारे छुटभैया नेता जो गना खड़ा होकर बोलता है कि इतने कर ले कब्जा, मैं देख लूंगा, नहीं चलेगा। और अब बात आती है एमसी साहब की। एमसी साहब, आप कहां थे? वोट लेने के लिए आपको कालका पिंजौर का एरिया नजर आता है, रहने के लिए नजर नहीं आता। बहुत शर्म की बात है आपके लिए। आप आए यहाँ का, बताइए पब्लिकली आके कि आप कितने बजे मौके पे आए। सबसे बड़ी बात कि एमसी का मौजूद ना होना, दूसरी बड़ी बात चेयरमैन साहब का मौजूद ना होना, तीसरी बड़ी बात वो व्यक्ति जो शायद वो भी उस मौके पे नहीं था, जो नंबर 2 के ऊपर आया था यहाँ पर। साहब, वोट लेने के लिए तुम एक एक घर में जाते हो, हाथ जोड़ते हो, सब कुछ करने को तैयार होते हो, और ये सोचना हमें भी पड़ेगा कि हम वोट दे किसको रहे। ये दुख सुख में हमारे साथ खड़े नहीं होते, ये हमारे लिए किस काम के हैं बताया जाए। लोग पुलिस के भी आए, मेरे को बताया गया, मैंने स्वयं देखा वहां पर, लोगों ने मुझे शायद नहीं देखा पर मैंने देखा वहां। पुलिस के लोग गए, वीडियो बनाने में लगे हैं वहां पर। अगर एनडीआरएफ की टीम नहीं जाती तो शायद पिंजौर थाने के लोग, पुलिस वालों से शायद वो बच्चा रिकवर ना होता। 0.25 किलोमीटर 1 किलोमीटर की दूरी पे बच्चा पाया गया वो। साहब, तुमने नालों के ऊपर कोठियां बना ली, तुमने नालों के ऊपर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बना लिए, तुमने नालों के ऊपर कब्जा कर लिया। कैसे जब वो बच्ची गिरी होगी, उसके मुंह से कितनी आह निकली होगी अपने माता पिता के लिए। वो माता पिता आज अपने आप को क्या सोचते होंगे, सोचने की बात है। सोचिए इस बात को। और वो बच्ची अगर 0.25 किलोमीटर तक पानी के साथ बह के गई, उस बच्ची की हालत क्या हुई होगी? सोचा किसी ने आज तक? कोई नहीं सोचेगा। लोग आएंगे, हाथ झाड़ेंगे, 2 दिन बात करेंगे, बात खत्म। एमएलए साहिबा, ये आपकी ड्यूटी नहीं बढ़ती गई? कौन बताएगा आपको? अवैध निर्माण आपके ऑफिस के सामने हो रहा है। मैं 2 बार वीडियो बना चुका हूं उसकी। पूरा का पूरा शोरूम खड़ा कर दिया गया जहां पिंजौर कालका पुराने वाले शिमला हाईवे के ऊपर, आपके ऑफिस के बिल्कुल सामने। आपने क्या एक्शन लिया? कुछ नहीं। या तो आपको पता नहीं लगता, या आपको जो खबर देते हैं लोग वो नकारा है। मैं आपको बार बार कहता हूं, ये अपने कांटों का ताज पहने से आराम ना समझे। जहां का एमसी एमएलए की फील लेता है, जहां का एमएलए सीएम की फील लेता है। अरे वाह, नालायक है क्या हम, जिन्होंने आपको वोट दिया? एक एक वार्ड के 10-10 लाख रुपए रिपेयर के तय हुए थे, कहां गए वो? मैं पूछता हूं आपसे। 3.25 करोड़ रुपया कहां गया? नाली जंगलों का आया था। 77 साल आजाद होने के बाद भी आज पिंजौर कालका नाली जंगलों पे दबक रहा है। साहब, 11 साल हो गए आपको सरकार के अंदर। आप ये नहीं कह सकते कि हम नए हैं। 11 साल, लगभग 60 साल हुए हरियाणा को बने हुए, उसके अंदर 11 साल का आपका कंट्रीब्यूशन है, बिल्कुल अपने ऊपर से सत्ता चलाने का। अब भी आपको समझ नहीं है? अब भी आप हमें नाली पानी नहीं दे सक रहे? क्या करते हैं आप लोग? क्या करते हो? उस बच्ची के माता पिता के पास जाओगे, 2 मिनट दरी पे बैठोगे, सानू बड़ा दुख होया क्या कि चल दोगे? पूछो उस माता पिता से जाके। आपने हमारे शहर को दिया क्या पिछले 11 साल में? कालका हिंदू कन्या स्कूल बंद कराया आपने, पानी आप नहीं दे सक रहे, आरटीआई कहती है। सीवरेज सिस्टम आपका ठीक नहीं है, हॉस्पिटल आप नहीं दे सक रहे, आप सिर्फ फ्री का लंगर चटा सकते हो हमारे को और कालका परिषद के लोग। अरे यार, तुम एक चावल के ऊपर दाने पर, कड़ी चावल पे बिकते हो। जहां लंगर होता है वहां लाइन लगा लेते हो। पूछो सरकार से कि हमारे अधिकार कहां हैं, हमारे को एजुकेशन अब दो, हमारे को बसें दो, हमारे को सड़कें दो, मगर नदी नाले पक्के करके दो। आज नदी नालों के ऊपर कब्जे हैं।
क्या हिम्मत है किसी आदमी की कि नाली नदी पे कब्जा कर जाए अगर उसके पास उसके पीछे अधिकारी नहीं खड़ा। दर्शन लाल जी, आप एसडीओ हैं, पहले बीआई रहे यहाँ पे, आपको चप्पे चप्पे का पता है, रिटायरमेंट पे आप, बहुत बड़ा रोल आपने प्ले किया शहर को खराब करने का। दूसरा आपका बिल्डिंग इंस्पेक्टर मिस्टर अजय जी, उनकी तो बात ही निराली है। बात कह दो तो बोला जी हमें बताया करो, मुखबर हैं कोई हम तुम्हारे, दलाल हैं हम क्या, ये तुम्हारी ड्यूटियां तय होती है। पर कौन करेगा अपनी ड्यूटी? कोई नहीं करेगा। पानी तुम्हारे यहाँ नहीं, बिजली तुम्हारे यहाँ ढंग से नहीं। क्या दिया आपने हमारे को? पार्किंग ना दे सके आप 3 साल के अंदर, बहुत शर्म की बातें हैं। और मैं फिर बता रहा हूं, ये उस बच्ची का जाना, बीजेपी सरकार की कफन पे कील है, ये छोड़ेंगे नहीं हम, एक एक आदमी को पकड़ा जाएगा। और मेरी ये कोशिश रहेगी कि इन अधिकारियों के ऊपर नामजद एफआईआर हो, पिंजौर थाने के एसएचओ को बदला जाए, उसने कैसे नहीं काम किया, बिल्कुल क्लियर कह रहा हूं मैं। वैसे पुलिस के ऊपर बहुत कम वीडियोस बनाता हूं मैं, शर्म की बात है। एसएचओ साहब के थाने के आगे से डबल डेकर रोज निकलती है, उनको नजर नहीं आती। वहां तो आपके आदमी वीडियो नहीं बनाते खड़े होके, जो कल वीडियो बना रहे थे। चिलोतिया मंदिर के नीचे ट्रक पार्किंग बनी गई, वहां के तो आपके आदमी वीडियो नहीं बनाते। कितना शहर के अंदर गोरख धंधा चल रहा है वहां आपको नहीं पता, आपको कुछ नहीं पता, ना मालूम आप क्या करते हो। ये बच्ची का जाना आसान नहीं है, लोग भूलने वाले नहीं है। ये बहुत बड़ा कलंक है एक हमारे शहर के ऊपर, सड़े गले प्रशासन के ऊपर। मेरा एक एक आदमी से निवेदन है, उठो और मांगो अपना हक, मांगो सरकारों से अपना हक। अगर ये नहीं दे सकते आपको तो नालायक हैं ये सरकारें, और साथ में नालायक हो आप जो अपना हक नहीं मांग सकते। क्या किया आज तक आपने अपने लिए? जिस जगह चले जाओ उस जगह एंक्रोचमेंट, जिस जगह चले जाओ कूड़े के ढेर। क्यों भाई, जानवर हैं क्या हम? कौन सा अधिकारी रात को पंचकुला नहीं जाता? एसडीएम साहब पंचकुला, ईओ साहब पंचकुला, शहर का एक्सीएन पंचकुला, एसडीएम पंचकुला, कौन कौन सा एसडीओ जेई, कौन सा आदमी ऐसा है जो यहाँ शहर में रहता है? एक अधिकारी नहीं होता हमारे पास, लावारिस हैं हम, और ये प्रूव कराते हो आप हमारे को। मेरा फिर निवेदन है आपसे, पंचकुला की, कालका पिंजौर की जनता से, अपने हकों के लिए लड़ो, लड़ो आप मेरे साथ खड़े हो। मैं बोलता हूं आपके लिए, मैं उन मुद्दों पे बोलता हूं जहां पर कोई नहीं बोलता। बहुत शर्म की बात रही है हमारे पिंजौर कालका के प्रशासन के लिए और हमारे लिए। एक जीती जागती बच्ची सरेआम परमात्मा के पास चली गई। गलतियां इन अधिकारियों की, इन एमसीज की। इस एमसी के ऊपर एफआईआर होनी चाहिए, चेयरमैन पे एफआईआर होनी चाहिए, कालका परिषद के एक एक अधिकारी पे एफआईआर होनी चाहिए। मेरा ये निवेदन है। और सरकार से कहता हूं मैं बार बार, सीएम साहब, इन अधिकारियों को यहां से उठाओ और मेवात फेंको। ये सिर्फ यहाँ अधिकारी पैसा बनाने आते हैं और कुछ नहीं करने आते। सुभाष जैसे जय 8-8 साल से यहाँ काम करें, जबकि आपकी कोई ट्रांसफर पॉलिसी है तो उसको हटाओ यहां से। नहीं हटाएंगे आप, क्योंकि वो सुभाष जानता है कि कौन से अधिकारी को कितने नंबर का चांदी का जूता आता है, वो उसी जूते से मारता है, उसके बाद वो चांदी का जूता है। और आपके ऊपर के लोग बिकते हैं। जब ये हमारे शहर की हालात हो गई, सोचिए कुछ। हमें नहीं चाहिए लंगर आपके, हमें नहीं चाहिए शराब की बोतलें, हमें नहीं चाहिए 500 के नोट, हमें चाहिए एजुकेशन, वो दो तुम हमें। हमारे बच्चों का जीवन दो। बार बार आपसे आवाज उठाता हूं मैं, हमारे बच्चों का जीवन दो में। नशा तो यहां क्या करते हो साहब, आप क्या करते हो? एमएलए मैडम, अब निवेदन आपसे है, अपनी जिम्मेवारियों को समझें आप। जहां रहें मत रहें आप, चंडीगढ़ रहें, हमें कोई दिक्कत नहीं है, पर कम से कम अपने सराउंडिंग एरिया में उन लोगों को रखें जो आपको ये बता सकेंगे मेरे शहर में क्या हो रहा है। शायद आपकी पकड़ बहुत ढीली है, या आप चाहती नहीं, या आपको सिर्फ सीट से मतलब था। बाकी तो आप मुझसे ज्यादा जानते हो। शहर के लोग इस हादसे को भूलने वाले नहीं। 2 साल के बाद इलेक्शन है, देखा जाएगा इन 2 सालों के अंदर अंदर कि उस बच्ची की मौत का किसी ने आज तक किसी को कुछ मिला या ना मिला। सरकार ने क्या दंड दिया उन अधिकारियों को? साहब, हम संवेदनशील लोग हैं, ठीक है, हम लोग आपके साथ खड़े हैं। इसका मतलब ये नहीं कि कल आप हमारे बच्चों के हत्यारे बढ़ जाओ। आज बार बार कहता हूं मैं, आज फिर कहता हूं, ये लोग, प्रशासन के लोग, हमारे बच्चों के हत्यारे हो सकते थे। मैं बार बार कहता हूं, अवैध निर्माण ये हमारे को लेके डूबेगा, और ये हुआ। साहब, अपने अधिकार मांगो, जागो, आरटीआई लगाओ, कंज्यूमर कोर्ट में जाओ, कहीं जाओ,
अपने अधिकार मांगो इनसे कि हमारा क्या होगा, हमारे बच्चों का क्या होगा। मैं ये उम्मीद रखता हूं सबको बात समझ आएगी। धन्यवाद।